So we started with functions and now we are learning loop. And then yesterday we understood conditional loops such as if, else, and elif. And you have to do some programs related to those things, as in those keywords, right? And आप लोगों ने किया ही होगा as part of your homework, as part of your assignment. Assignments are already shared, right? So all those things are good. So आज हम देखेंगे और एक आगे जाके we are going to understand a loop. So loops are bit important. This is to execute a program in repetitive mode or to execute the same set of programs n number of times और multiple times. For example, आपको ये सेम आपको प्रिंट करना है, ये दो लाइंस प्रिंट करना है बार बार. तो आप क्या करते हो? इन दैट केस यू यूज समथिंग कॉल्ड लूप. देयर इज अ प्रोग्रामिंग व्हाट या फंक्शनैलिटी, आप वो यूज करके रिपीटेशन जो है कोड में, रिपीटेशन आप अचीव कर सकते हो. ओके, रिपीटेशन नथिंग बट एग्जीक्यूशन. रिपीटेशन में आप रिपीट में आपको एग्जीक्यूट करना है कई लाइन ऑफ कोड, you can achieve. Let's understand. I will show you the diagram कैसे एग्जीक्यूट होता है and then we can do it directly. Just a second. Okay. So there are two types of loop, for and while. For loop and while loop, ऐसे दो type of loops है, आप यूज कर सकते हो based on your condition. And then देखिए, so this is how the program, आपका कुछ प्रोग्राम रहेगा, फिर then you need to give a condition. उस कंडीशन के बेसिस पे इफ इट इज अ ट्रू तो एक सेट ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ओके, एंड देन ये एग्जीक्यूशन के बाद वापस यहाँ पे आएगा, वापस कंडीशन चेक करेगा, वापस कंडीशन ट्रू है. हाय सर, सॉरी टू इंटरप्ट. स्क्रीन शेयर नहीं किया है आपने. ओके ओके ओके, सॉरी. ओके, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो क्योंकि आई कैन नॉट सी, मतलब टेक्स्ट आता है ना कमेंट वगैरह, सो इट्स बिट डिफिकल्ट टू स्विच द स्क्रीन और इंटीमेशन भी लेट आता है. So what we are learning today is loop. So loop के दो टाइप है, दो में से पहले तो loop है क्या ये समझे and then we can understand the type. पहले तो loop क्या रहता है? There is a certain kind of a program. Okay? ये प्रोग्राम है और ये तीन लाइन है जो आपको रिपीटेशन में करना है, मल्टीपल टाइम्स आपको एग्जीक्यूट करना है. सो व्हाट यू डू इज यू राइट अ सम काइंड ऑफ अ कंडीशन, एक कंडीशन लिखते हो आप. ओके, फिर वो कंडीशन जब ट्रू होता है, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी I is less than 3, I is greater than 4. Okay, if variable is greater than 10, whatever the condition you write. जैसे हम if के आगे कंडीशन लिखते थे, राइट? if elif के आगे, so same कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना है. अगेन इट शुड बी अ लॉजिकल, ट्रू एंड फॉल्स उसका आंसर आना चाहिए, जैसे हमें if और elif में देखा था. सिमिलरली यहाँ पे आएगा and then once that condition is satisfied or it's a true, तो आपको दो तीन लाइन जो आपको रिपीट में करना था और रिपीट में एग्जीक्यूट करना था वो यहाँ पे लिखना है, which is called a body of the loop. okay, body of while loop और body of a loop. तो ये body of the loop हो जाएगा. then again once execute होने के बाद ये यहाँ पे आएगा, वापस वापस कंडीशन चेक करेगा और इस बार कंडीशन फॉल्स आ गया तो लूप विल बी टर्मिनेटेड और ये लूप यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये इससे रिपीटेशन से बाहर आ जाएगा. ओके, लेट्स डू इट इन द प्रोग्रामेटिक, मतलब पाइथन प्रोग्राम यूज करके हम करेंगे. एंड दिस इन ईच एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपने सी सी प्लस प्लस सीखा होगा, तो हम लिखते थे आई इज इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, राइट, एंड आई इज लेस देन और इक्वल टू कंडीशन.
सेम केस यहाँ पे भी है. फर्स्ट अंडरस्टैंड फॉर लूप एंड देन वाइल पे आ जाएंगे. ओके, या सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ फॉर लूप. फॉर लूप ऐसे लिखते हैं. सो फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट और अ लूप ओवर अ सीक्वेंस. मतलब लाइन ऑफ कोड है, मतलब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी सीक्वेंस है उसके ऊपर आपको लूप चलाना है तो दैट यू कैन अचीव. So how you can write for this value is nothing but a temporary variable in sequence and then statement. uh, just a second, maybe. Oh, sorry, which one? I'm just thinking कि आपको कौन सा आसान होगा फर्स्ट टाइम, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ओके, शुड वी स्टार्ट विथ while loop? while loop में थोड़ा कंडीशन वगैरह है which is similar to if and elif, बट ये थोड़ा आपको एक दो टॉपिक, मतलब एक दो पॉइंट इसमें है कि इट माइट टेक सम टाइम. बट फॉर लूप बहुत आसानी से आप देख सकते हो. बट इसमें क्या रहता है कि कंडीशन नहीं है. विदाउट कंडीशन यू कैन एग्जीक्यूट द कोड. इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. लेट्स लेट्स स्टार्ट विद द डिफिकल्ट वन. थोड़ा while loop थोड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंडिंग में, बट इट्स ओके. चलो, नॉट एन इशू. सो देयर आर टू थिंग्स. पहले तो कंडीशन आपको लिखना है, जैसे इफ लिखते थे आप वैसे ही आपको यहाँ पे while लिखना है. हमने कल देखा था इफ एंड उसके आगे एक कंडीशन. तो सिमिलरली आपको इफ की जगह while लिखना है एंड देन आगे कंडीशन देना है. ओके, सिमिलरली हमने while लिखा एंड देन कंडीशन दिया and then parenthesis because I need to create something called a block. यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा और वो ब्लॉक मैंने प्रिंट एज अ स्टेटमेंट लिखा है. और आप और भी कुछ लिख सकते हो. प्रिंट टाइप, इसका जो टाइप है वेरिएबल का वो आप एक को एग्जीक्यूट करना है तो वो, नहीं तो प्रिंट आई एम इनसाइड वाइल लूप, ऐसा कुछ लिख सकते हो. आई एम इनसाइड वाइल लूप, राइट. तो आइडियली मुझे क्या करना है, सिनारियो समझिए. ये तीन स्टेटमेंट आई वांट टू एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, मतलब 5 बार मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, ये तीन स्टेटमेंट. ओके, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड लेट्स टेक दिस वन. चलो, ये मुझे 5 बार लिखना है. आई एम इनसाइड व्हाइल लूप ऐसे 5 बार आना चाहिए. सो हाउ कैन यू डू इट? पहले तो वेरी सिंपल, एक वेरी सिंपल ऑप्शन इज 5 बार लिखिए ऐसे ही, एग्जीक्यूट हो गया ये 5 बार. इज दिस अ फिजिबल सॉल्यूशन? मान लीजिए आपको 10 टाइम्स लिखना है, 20 टाइम्स, सो इट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन, राइट. और ये अननेसेसरी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एज इन वी आर राइटिंग दिस कोड अगेन एंड अगेन, सेम कोड अगेन एंड अगेन लिख रहे हैं. सो ये ऐसे जब कंडीशन रहते हैं जहां पे एक सेंटेंस मैं 5 बार एग्जीक्यूट कर सकता हूं, सो आई डोंट हैव टू राइट दिस, आई कैन अचीव दिस फंक्शनैलिटी यूजिंग while. तो कैसे करना है? मैंने ये सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, अंडरस्टूड. एंड यहाँ पे मुझे टेम्पररी वेरिएबल लेना चाहिए. ये जो टेम्पररी वेरिएबल की जगह लेट्स से कंडीशन, एक कंडीशन बिल्ड करना है जो कंडीशन इंश्योर करे कि सिर्फ 5 बार ये कोड एग्जीक्यूट हो, राइट. 5 बार की जगह 6 हो जाए तो ये मुझे फॉल्स ऐसे आउटपुट आना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, राइट. यहाँ पे कुछ कंडीशन, ये नीचे कितनी बार आएगा? 5 बार. इफ ये नीचे 6 बार आ गया तो इट शुड कम टू दिस सेक्शन. ऐसे कुछ मुझे कंडीशन बनाना है. तो जनरली कैसे कंडीशन बनाते हैं? बाय यूजिंग अ काउंटर विच इज कॉल्ड आई. नहीं तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, काउंटर की जगह आई की जगह काउंटर भी लिख सकते हो. सो आई इज इक्वल टू 1. ओके, ये हो गया स्टार्ट कंडीशन. और एंड करने के लिए समथिंग, मान लीजिए I1 लीजिए, I2, और नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर इज 5 कर देता हूँ. तो एक कंडीशन लिखता हूं मैं, while स्पेस नंबर मतलब 1, राइट, 1 लेस देन 6. और ये 1 मुझे हर बार चेंज होना चाहिए. 1 लेस देन 6 नीचे आएगा, 2 लेस देन 6 नीचे आएगा,
3 लेस देन 6 नीचे आएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, राइट? उस केस में ऐसे मुझे 5 बार करना है। सो व्हाट आई कैन डू, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। इसको ही वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखते हैं, I लेस देन नंबर, ओके। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे करना है, आइडियली यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा I इज इक्वल टू I प्लस 1, क्योंकि हर बार बढ़ना चाहिए ना। I यहाँ से ऊपर जाएगा, 1 की बजाय 2 होगा, 2 की बजाय 3, 4, 5, राइट? 5 के बाद 6 होगा, एंड देन 6 लेस देन 6, और लेस देन यहाँ पे जो 6 है, सॉरी दिस शुड बी 6, इट शुड एग्जीक्यूट। I will show you and once again हम एक बार करेंगे and then execute। सेम आउटपुट अचीव किया है, राइट? 5 टाइम्स। सो कैसे अचीव किया, मैंने तो सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखा है। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। अभी बताइए आई में क्या है यहाँ पे, इज इट 1? ओके। लेस देन नंबर में क्या है, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आंसर आएगा, गुड। तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा, ये पूरा स्टेटमेंट मुझे लिखना है, तो कैसे आएगा यहाँ पे, while ट्रू, राइट? मतलब ये कंडीशन, राइट? ये कंडीशन है, उसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। अभी बॉडी में क्या है, लूप ऑफ द बॉडी, चेक कीजिए क्या है। बॉडी कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से पैरेंथेसिस के आगे, राइट? ये आप इग्नोर कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ कमेंट। तो ये 2 लाइन है, तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड? ये एग्जीक्यूट होगा। सो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब आई एम हैप्पी आ गया आपको फर्स्ट लाइन में, राइट? जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो फर्स्ट जो एग्जीक्यूट हुआ है, आई एम इनसाइड द लूप, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, है? अंडरस्टूड? आगे तो ये लाइन क्या है, चेक कीजिए यहाँ पे क्या आएगा, ये अभी बताइए। आई में क्या था, 1 था, राइट? तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1, इसका आंसर 2 आ गया, राइट? तो आई में क्या आएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 2, राइट? सो इंसर्ट कीजिए यहाँ पे, 1 कीजिए, 1 प्लस 1, ये हो गया 2, और ये 2 कहाँ आएगा, इस आई में आएगा। अभी सर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 के अंदर 1 कैसा जा रहा है, राइट? एनीवन हैज फर्स्ट वाले कंसिडर, जब आए कंसिडर हो जाता। ओके, एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, होप यू रिमेम्बर कि ये इज इक्वल टू जो ऑपरेटर है ना, ये लेफ्ट टू राइट वर्क होता है, लेफ्ट से राइट काम करता है। हमने ये देखा था 2-3 दिन पहले, आपको मैंने बताया था कि दिस लेफ्ट ऑपरेटर असाइंस, मतलब लेफ्ट से राइट काम करता है, और इसका रेफरेंस आगे आएगा। तो ये हो क्या रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये आई में ऑलरेडी क्या था, आई में ऑलरेडी है 1, राइट? बट जब ये हमने सेंटेंस लिखा है, पहले तो लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन होगा। लेफ्ट में क्या है, आई में 1 है, प्लस 1 कितना आएगा, 2। 2 आपके रैम में स्टोर होगा, मतलब रैंडमली इट विल टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर होगा, और टेम्पररी रैम के ऊपर स्टोर होगा। फिर उसके बाद इक्वल टू जब एग्जीक्यूट होगा, तो ये 2 ये 1 को रिप्लेस करेगा यहाँ से, ओके? तो इसीलिए आई में अभी आया 2, अंडरस्टूड? सो चेक कीजिए, फिर एक बार 2 हो गया तो वापस यहाँ आएगा ये लूप, राइट? यही है ना आपका, देखिए ये डायग्राम, जब ट्रू आता है तो ये एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट में उसने प्रिंट किया एंड इंक्रीज किया, इंक्रीमेंटल स्टेप बोलते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, देखिए वापस टेस्ट के पास जा रहा है,
तो चलिए वापस टेस्ट के पास। सो यहाँ से वो आगे टेस्ट के पास आएगा इधर। अभी चेक कीजिए, अभी क्या था आई में 2 है राइट, एंड देन 2 लेस देन 6, क्या आंसर आएगा ट्रू। तो वाइल ट्रू, अगेन ट्रू आने के बाद क्या होता है, ट्रू आने के बाद ये वापस एग्जीक्यूट होता है लूप और बॉडी। तो बॉडी में क्या है, प्रिंट इनसाइड द लूप। तो ये अभी क्या हो गया, सेकेंड सेंटेंस आ गया यहाँ पे राइट। फिर आगे यहाँ आएगा वापस, यहाँ पे आई में क्या था 2, 2 प्लस 1 3 राइट। यहाँ पे आई में 2 था राइट, 2 प्लस 1 क्या आंसर आएगा 3। तो आई में अभी कितना है 3। वापस ये अभी कंप्लीट हुआ, ये इधर आएगा, यही है ना। यहाँ पे देखिए बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद कहाँ जाता है वो, कंडीशन के पास, कंडीशन के पास, देन कंडीशन क्या आएगा 3, 3 लेस देन 6 ट्रू, वाइल ट्रू। ऐसे करते करते ये प्रिंट होगा 3 के लिए, ये प्रिंट होगा 4 के लिए, ये प्रिंट होगा 5 के लिए। तो अभी वैल्यू क्या है, मान लीजिए यहाँ आई में 5 है राइट। सो 5 प्लस 1 क्या होगा 6, 6 हो गया। फिर आई में क्या आएगा 6। अभी कंडीशन ऊपर जाइए, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 6। नाउ 6 लेस देन 6, इज इट ट्रू, नो। ये अभी 6 लेस देन 6 ट्रू है, नो, आर यू श्योर? ओके, इसका फॉल्स। आंसर फॉल्स आएगा। एंड वाइल फॉल्स के बाद क्या होता है, टर्मिनेट होता है लूप राइट। यहाँ पे क्या आता है फॉल्स, ये बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये प्रोग्राम एंड होता है। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? इफ यू डोंट बिलीव एक चेक कर देखिए, आता है ना फॉल्स ओके राइट, ओके। और आई में भी 6 है, इफ यू डोंट ट्रस्ट कॉपी आई, देखिए यहाँ पे 6 राइट। सो यही हमने दिखाया यहाँ पे, गुड। और अभी नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड, सपोज आपने ये स्टेप नहीं लिखा, ये स्टेप नहीं लिखा, सिर्फ आपने प्रिंट लिखा है, तो क्या होगा? शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द पहले से स्टार्ट करते, चलो अभी बताइए। आई में क्या है 1 है, नंबर में क्या है 6 है, तो यहाँ क्या आएगा 1, ओके। 1 लेस देन 6 ये क्या होगा ट्रू राइट। फिर वाइल ये क्या आएगा ट्रू, ट्रू के बाद आपने क्या बोला सर, ट्रू आता है तो ये नीचे जाएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। चलो लेट्स अज्यूम दिस वन, ओके। नेक्स्ट हमने क्या देखा था प्रेजेंटेशन में, जब ये एग्जीक्यूट होता है वापस कंडीशन के पास जाता है। तो कंडीशन में क्या है, यहाँ पे कंडीशन में आ गया, वापस चेक कीजिए। आई में क्या है 1, इज लेस देन 6 ट्रू, वाइल ट्रू, वापस क्या होगा ये एग्जीक्यूट होगा, वापस कहाँ जाएगा ऊपर। तो ऐसे कितने टाइम चलेगा, एनीवन हैज एनी आइडिया? कंटिन्यू। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स रन होगा राइट। यस। और आपका कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है। इफ यू डोंट बिलीव रन करके देखिए ये 2 लाइन, ये 2 लाइन आई विल गिव इट इन द टेक्स्ट, सॉरी ये 4 लाइन आपको मैं दे देता हूँ और आप रन करके देखिए। डोंट वरी, कुछ आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और उसके बाद रिस्टार्ट हो जाएगा अपने आप, ओके। आई डोंट डू, मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपकी तरफ हो जाएगा और आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पूरा मीटिंग जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमने एक क्लास में करके देखा था, उस टाइम रिकॉर्डिंग कट हो गई थी, ये इनफाइनाइट लूप में जाता है, ओके।
टू अवॉइड दिस कंट्रोल सी करके और कंट्रोल डी कुछ ऑप्शन है, लेट मी शो यू, एक शॉर्टकट है, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी है शायद, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल सी, कंट्रोल सी या कंट्रोल डी है, विच यू कैन कंट्रोल डी यूज, है। बट ये वर्क नहीं होता। बाय दैट टाइम आप कंट्रोल डी करोगे, आपका कंप्यूटर ऑलरेडी प्रोसेस मतलब हैंग, एज इन रैम फिल होता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो है ना, ये आउटपुट आपके रैम पे चला जाता है, और आपका रैम जितने टाइम तक, जब तक आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तब तक आपका रैम फुल होता है, तो वो आगे का कमांड नहीं लेता, तो अल्टीमेटली कंप्यूटर हैंग होके रिस्टार्ट होता है। सो दिस इज नथिंग बट अ वायरस, इसको ही वायरस बोलते हैं। वायरस जब आपका कंप्यूटर में आता है तो ऐसा ही होता है ना, स्लो होता है एंड देन बाद में रिस्टार्ट वगैरह होने लगता है। सो दिस इज नथिंग बट अ वन ऑफ सच वायरस, इनफाइनाइट लूप में डाल के। ओके, एक्चुअली ये नए जो लेटेस्ट कंप्यूटर है, मेरा थोड़ा पुराना है बट लेटेस्ट कंप्यूटर जो है मे बी ये 11th 10th जनरेशन 11th जनरेशन, उसमें ऑलरेडी इसका लॉक लगा के रखा है। मतलब कंप्यूटर को लगा कि आपने कुछ ऐसा इनफाइनाइटली जनरेट कर रहे हो, तो वो विंडोज ऑटोमेटिकली लॉक प्रोग्राम क्लोज कर देता है। ओके, थोड़ा इंटेलिजेंस डेवलप किया है, एज इन सम प्रोग्राम वगैरह लिखा है। ओके, यस भाग्योदय। ये इनफाइनेट लूप में है, ये कैसा पता चलेगा आप मतलब? आप एक बार रन करके देखिए, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, उसका मतलब इनफाइनाइट। एंड आई शोड यू ना मैथमेटिकली, ये देखिए यहाँ पे, थियोरेटिकली तो मैंने बता दिया आपको 2-3 बार। और स्टॉप हो गया, ये कैसे पता चलेगा फिर? आपका जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तभी आपको पता चलेगा, स्टॉप नहीं होता, इट डजंट स्टॉप। आपका रैम फुल होता है और सिस्टम क्रैश हो जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, एंड ओके। विंडोज सेफ्टी, एज अ सेफ्टी मेजर वो रिस्टार्ट कर देता है विंडोज को। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आप करके देखो, रन करके देखो, एंड देन यू कैन टेल अस एज वेल कि आपके कंप्यूटर में क्या हुआ था। ओके, नथिंग मच, मतलब सिर्फ रिस्टार्ट होता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता। आप कुछ काम कर रहे हो तो सेव करो, नहीं तो वो भी करप्ट होता है, मतलब जो बाकी के प्रोग्राम शुरू है वो करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। जस्ट सेफ्टी प्रिकॉशन, सारे प्रोग्राम वगैरह बंद करके रन कर दो, ये एग्जीक्यूट करो ये प्रोग्राम, एंड देन मे बी यू विल रियलाइज कि व्हाट इज हैपनिंग। ओके, गॉट इट, ओके, गुड। सो आप जब भी while लूप लिखोगे, सो मेक श्योर कि आप इंक्रीमेंट का स्टेप लिखना है आपको कंपलसरी, whatever happens, if you miss increment step, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और it will crash the entire system. So never ever forget this step. क्या स्टेप है? इंक्रीमेंट वाला, i is equal to i plus sorry, i plus 1 का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी को थोड़े शॉर्टकट में लिखना है तो ये भी आप लिख सकते हो, प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, ऐसे भी कई प्रोग्राम में लिखा जाता है, बट वी कैन कीप इट सिंपल, i is equal to i plus 1। अंडरस्टूड व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है? दिस इज एंटायर पिक्चर, आप यहाँ देख सकते हो। मान लीजिए कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हुआ, तो ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा ना। देखिए ट्रू आएगा, बॉडी रन होगा, फिर यहाँ से ये ऊपर आएगा, हमें अगेन यहाँ पे ट्रू आएगा, वापस ये रन होगा, वापस ये यहाँ पे आएगा, वापस ट्रू होगा, वापस ये एग्जीक्यूट होगा, ये ऊपर आएगा। राइट, दिस इज हाउ यू कैन, ये थियोरेटिकली ऐसे काम करता है, बट आपको टेस्ट करना है रियली, यू आर गुड टू एग्जीक्यूट द कोड।
Good. So this is how it is. Mostly ये इटरेशन और इसको ही थोड़ा ऑटोमेशन हमने किया है. नंबर इज इक्वल टू इनपुट, इंटर द नंबर, मैक्स नंबर. तो हम नंबर लेस देन मैक्स नंबर, तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा. मे बी आप चेक कर सकते हो. मान लीजिए मुझे ये यहाँ पे दिया मैंने 6, इंटर. यहाँ पे दिया 45, इंटर. ये देखिए 6, 8, 10, 12 सम, मतलब इवन नंबर में प्रिंट कर रहा हूँ. ओके, क्योंकि +2 कर रहा हूँ, राइट. And then I am executing all this program. So odd number, even number भी आप execute कर सकते हो इसमें से. One more approach to print odd and even. जैसे हमने कल एक approach देखा था odd and even print करने के लिए using if and elif, right? तो ये next approach है using while, odd and even number print करने का. Okay? Hope अभी by the way ये explain करने की जरूरत है क्या? क्योंकि 2-3 बार हमने ये explain किया है, right? यस, नो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है ये 2 लाइन में? नो सर. हाँ, नो सर. सो हमने No, sir. बहुत बार ये एक्सप्लेन किया है. सो होप यू नाउ एबल टू अंडरस्टैंड. अभी थोड़ा आपका माइंड सेट क्रिएट हो रहा है क्या प्रोग्रामिंग की तरफ? दोज हु आर डूइंग पाइथन, जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग का, आपको ये समझ में आ रहा है तो यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इनपुट यहाँ पे स्ट्रिंग आता है, इसलिए हमने इंटीजर किया है, इसलिए यहाँ पे नंबर लिखा है, ये वेरिएबल है. ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है तो यू आर ऑलरेडी, आप प्रिपेयर अच्छा कर रहे हो. ओके, यू ऑलरेडी नो थिंग्स, और आप लोगों को वो प्रोग्रामिंग का माइंडसेट आ रहा है आपके इसमें. ओके, क्लियर? So this is one of the program to print the while, print the odd and even numbers using while. So एक फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम है, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब उसी नंबर से उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना. फैक्टोरियल पता है ना, मतलब 4 का फैक्टोरियल क्या रहता है? 4 का फैक्टोरियल जो है हम ऐसे लिखते हैं 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे लिखते हैं ना. तो दिस इज नथिंग बट व्हाइल लूप हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो उसका ही प्रोग्राम है. यहाँ पे आई हमने लिखा है विच इज इंक्रीमेंटल, एंड रिजल्ट में हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं. मतलब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. पहले 1 आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से होगा, एंड 3 4 से होगा, राइट. और 4 पे एंड होगा. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है. ये देखिए यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि मेरा जो नंबर है वो नंबर 4 से आगे न जाए, right? Something like this. Understood? So let's deep dive. Okay, इसमें मैंने 1000 का लिखा है, but 1000 का भी फैक्टोरियल हुआ है यहाँ पे. होप 1000 का फैक्टोरियल का नंबर है. Yes, ये देखिए इतना बड़ा नंबर है. It has taken only by the CPU तो 0 seconds लिया है. Wall time 1 point, wall is nothing but wait time 2 microsecond है. Micro is nothing but 10⁻⁻⁶. ओके, ठीक है. सो यह हुआ क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. आई विल गिव यू 4 एंड देन हम रिलेटेड अंडरस्टैंड करेंगे. 4 का 24 आया है. सो हो क्या रहा है देखिए. बाय द वे परसेंटेज टाइम लिखने से आपको ये टाइम आता है नीचे, ये दोनों, ये ऐसा लिखने से प्रोग्राम के ऊपर परसेंट टाइम. सो लेट्स अंडरस्टैंड. रिजल्ट नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया है, उसमें 1 स्टोर किया है. आई नाम का एक वेरिएबल है, 1 है. आई इज नथिंग बट माई इंक्रीमेंट जो मैंने यहाँ पे किया है, सेम एज आई इज इक्वल टू आई, राइट. तो मैं अभी कंडीशन लिखता हूँ, आई लेस देन और इक्वल टू 4. हो गया. चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए प्रोग्राम. आई में 1 है, लेस देन इक्वल टू 4. इसका आंसर क्या आएगा?
आंसर क्या आएगा? i लेस देन और इक्वल टू 4 क्या आएगा? True. बाकी लोग है ना? श्रावणी, श्रीराम, संदीप, Yes, sir. hope you guys are attentive. समीक्षा, ऋतुजा, ऋतुराज, प्रभाकर, ओम, नुपुर, Yes, sir. मानसी, मैथिली, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आई डोंट सी मैथिली रिस्पॉन्स. मैथिली आप है क्या? इफ यू आर Yes, sir. thumbs up. हाँ, ओके, होप समझ में आ रहा है ना? गुड, चलो. So let's understand while. While अभी इस कंडीशन बताइए 1 लेस देन और इक्वल टू 4 इज ट्रू. तो जब while ट्रू होता है तो क्या होता है? while ब्लॉक रन होता है, राइट? while ब्लॉक फैंसी नाम है इस या जो फाइल के नीचे में लिखता हूँ विथ इंडेंटेशन. ये इंडेंटेशन है ना, इसलिए इसको while ब्लॉक बोलते हैं. फॉर के नीचे रहेगा तो फॉर, इफ के नीचे रहेगा तो इफ. ओके, ठीक है. सो ये ट्रू हो गया तो ये रन होना चाहिए. तो अभी यहाँ पे बताइए रिजल्ट में क्या है? बाय द वे ये थोड़ा शॉर्टकट हमने यूज किया है, बट यू कैन यूज अ लॉन्ग मेथड. तो अभी रिजल्ट में क्या है? यहाँ पे 1 दिख रहा into है 1. आपको 1 इंटू आई में 1 है, राइट? तो आंसर रिजल्ट इज इक्वल टू क्या आएगा? 1. 1 आ गया, गुड. यहाँ पे चलिए आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. I equal to 2. अभी आई 2 हो जाएगा, राइट? तो ये आई क्या हो गया? कैन आई राइट डायरेक्टली हियर? आपको डायरेक्टली समझ, ठीक है, रहने दो. 1 प्लस 1 लिख देता हूँ सो दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड. क्या आएगा आई में? 2. ठीक है, वापस वाइल में आ गया. यहाँ पे क्या है अभी? 2. इज 2 लेस देन 4? ट्रू. वाइल 2 आ गया तो रिजल्ट में क्या आएगा अभी बताइए? 2 into 1. 1. इधर 2 आएगा. 2 इंटू 1 कितना होता है? 2. राइट. फिर यहाँ पे क्या आएगा? आई में 2 आएगा प्लस 1 कितना आएगा? 3. तो मेरा आई मॉडिफाई हो गया. वापस मैं ऊपर जाऊंगा, राइट? ये सारा ट्रू आएगा. अभी आई में क्या है? 3. 3 इंटू 2, रिजल्ट में 2 था, राइट? ये रिजल्ट में 2 था यहाँ पे. ये आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट में 2 है. 2 इंटू 3 6. तो रिजल्ट में आ गया 6 और आई में हो गया अभी 4, राइट? 6 plus 1. हाँ, तो ऐसे आगे जाके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है एक्चुअल. 6 इंटू 4 24. एडिशन नहीं है मैम, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. क्लियर? गुड. सो वाइल के एक दो एग्जांपल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे. ऐसे स्टार वगैरह पैटर्न जब प्रिंट करना है, ये मोस्टली वाइल लूप यूज करते हैं. जो हमने अभी किया है उसी को हम उन्होंने किया है. देखिए, इज लेंथ, ये स्टार नाम का एक स्टार लिया है और मैक्स लेंथ 10 लिया है. तो लेंथ ऑफ स्टार मतलब ये हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. और इस 1 को मैक्सिमम लेंथ से कंपेयर किया, लेस देन 10. और यहाँ पे स्टार इज इक्वल टू स्टार प्लस ऐड किया है. ये कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग हमने कंबाइन किया था ना प्लस यूज करके. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इसलिए आपको होमवर्क करने के लिए भी बोला था एडिशन, मल्टीप्लिकेशन विद द स्ट्रिंग विद नंबर्स. गुड. ओके, सो यू कैन टेस्ट. यहाँ पे आपको 5 लिखना है तो ये 5 बार रन होगा. 1 2 स्टार कॉन्केटिनेट हो रहा है यहाँ पे स्टार है, स्टार प्लस स्टार, ये आपको दिख रहा है. ओके, ये आप ऐसे देख सकते हो. ये 2 स्टार, यहाँ पे 2 स्टार है. फिर ये 3 स्टार ऊपर वाले, यहाँ पे 3 स्टार, यहाँ पे 4 स्टार.
ये आखिरी वाला स्टार ये ऐड हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, राइट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। गुड, समझ में आ रहा है सबको? आप ये एग्जीक्यूट करके देखो, जैसे हमने ये प्रैक्टिस किया ना, इसका आप ये प्रैक्टिस करना है घर पे आज, होमवर्क। आपको ये घर पे प्रैक्टिस करना है एंड देन आइडेंटिफाई करना है। फिर यहाँ पे ये चेंज करके देखो, 7 8 ऐसा कुछ करके देखो एंड चेक क्या होता है। क्लियर? होमवर्क क्लियर है? व्हाइल लूप के एग्जांपल आप लिखो। एक तो ऑड एंड इवन का प्रोग्राम लिखना है आपको, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना है कैसे वर्क होता है, एंड देन यू नीड टू डू सम असाइनमेंट। जो असाइनमेंट में क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिए है, उसमें व्हाइल लूप के है 1 2 3 क्वेश्चन, तो वो आपको सॉल्व करना है। Good. Hello, sir. Hello. Yes. हाँ. Sir, I want this 7 star in the first row, then 6, then 5, 4, 3, 2, 1. अब 1, 2, 3, 4 है ना? हाँ. वैसे मेरे को 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चाहिए। तो आपको स्टार्ट 7 से करना चाहिए। और माइनस में स्ट्रिंग का माइनस होता है क्या कभी? मतलब ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ऐड किया है ना, ये स्टार, बट स्ट्रिंग माइनस होता है क्या कभी? इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस अ स्ट्रिंग? No. नो, राइट? तो आपको थोड़ा उल्टा लॉजिक लिखना पड़ेगा। कैसे? 7 माइनस, यहाँ पे माइनस का लॉजिक लिखना पड़ेगा, विच इज 7 माइनस 1 कितना आएगा? 6। तो ये 6 बार स्टार यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 करो ना। फिर ये स्टार है ना, स्टार को मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या हो गया? 6 बार प्रिंट होगा। इफ ये देखिए करके दिखाता हूं मैं। ओके, आ गया 6 बार। ओके, इसको ही मैं 5 बार कर देता हूं तो 5, इसको ही 4 कर देता हूं तो 4, 3 3, राइट? 2 2 और 1 1। तो यही चाहिए था ना आपको। फिर अभी ये जो नंबर में चेंज कर रहा हूं, ये आपको व्हाइल लूप यूज करके चेंज करना है। दैट्स इट। यस, नो, समझ में आया? लॉजिक आई विल गिव यू द लॉजिक, बट प्रोग्राम आपको लिखना है। Yes, sir. ओके, इफ यू नहीं आ रहा है तो कल हम लिखेंगे, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस कीजिए। मैंने Okay, sir. ऑलरेडी आपको हिंट भी दे दिया। ये मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक आपको ढूंढना चाहिए था एक्चुअली। सिंपल आंसर इज माइनस, बट वो वर्क नहीं होता, तो मल्टीप्लिकेशन का आपको ढूंढना पड़ेगा। यही लाइन आप इस प्रोग्राम में ऐड करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्लियर? लॉजिक मैंने बता दिया है, ये आप इनपुट आपको पता है, लॉजिक मैंने बता दिया है, आपको सिर्फ व्हाइल एडजस्ट करना है, व्हाइल लूप। चलो, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप इज कॉल्ड फॉर लूप। ये फॉर लूप करके और एक टाइप ऑफ लूप है, जैसे हमने अभी अचीव किया रिपीटेशन ऑफ कोड और एग्जीक्यूशन, सिंगल लाइन हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना था। उसी लॉजिक के ऊपर देयर इज वन मोर लूप कॉल्ड फॉर लूप। बट फॉर लूप का एडवांटेज ये है कि इसमें कंडीशन वगैरह का कुछ आपको नहीं लिखना है, मतलब कंडीशन वगैरह इज नॉट रिक्वायर्ड। कंडीशन आपको नहीं लिखना है। तो कैसे, हाउ इट विल वर्क देखेंगे। सो इसको फॉर ऐसा लिखा जाता है, एंड वैल्यू इज नथिंग बट अ टेम्पररी वेरिएबल। ओके, एंड देन सीक्वेंस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसमें सिर्फ कलेक्शन चलते हैं, कलेक्शन एज इन डिराइव्ड एलिमेंट, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। होप आपको पता है डिराइव्ड क्या रहते हैं? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, याद है ना? लेट मी शो यू दिस स्लाइड। ये स्लाइड याद है, राइट? ये हो गए थे हमारे बेसिक डेटा टाइप। फिर उसके बाद डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप को यूज करके डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनते हैं। यस, नो, याद Yes, आ sir. रहा है ना? Yes. स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स, लिस्ट में बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ट्रू, बुलियन, ये सब कुछ लिख सकता हूँ।
Yes, sir. गुड। हाँ, ऐसे रिस्पॉन्स आप दोगे तो अच्छा है, नहीं तो इट्स बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ब्लैंक। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपको हमेशा सीक्वेंस, उसको ही सीक्वेंस बोलते हैं बाय द वे, मतलब डिराइव्ड एलिमेंट्स आपको लिखना है। यहाँ पे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी कुछ भी लिख सकते हो, सेट, फ्रोजन सेट, रेंज, एंड बाकी सेम फॉर का यहाँ पे आ जाएगा लूप, एज इन फॉर ब्लॉक बोलते हैं इसको, और एग्जीक्यूट जो हम ऊपर लिखते थे व्हाइल के बाद। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे एक डेज नाम का टपल बनाया है। डेज इज इक्वल टू ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, और ये कैसे मुझे पता चला टपल है, कैसे पता चला? Parenthesis. This is parenthesis. पैरेंथेसिस एंड Separated by comma. राइट, Comma. दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसके बीच कुछ भी हो सकता है फिर। ओके, गुड। नाउ फॉर लूप कैसे लिखना है देखिए। फॉर, ये x कहाँ से आया? ओके, x इज नथिंग बट अ टेम्पररी वेरिएबल। x को टेम्पररी वेरिएबल बोला जाता है, और टेम्पररी क्रिएट हुआ है, मतलब ये लूप के लिए सिर्फ क्रिएट हुआ है। और राइट, इसको ही कई लोग लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं। याद रखिए, आई गेस अपने इंटरव्यू में किसी से पूछा था कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो इसको ही लोकल वेरिएबल बोला जाता है। एक्स को टेम्पररी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये मुझे लूप के बाहर नहीं मिलेगा, फॉर लूप के अंदर ही सिर्फ मैं एक्स को यूज कर सकता हूँ। एक्स बाहर सेपरेटली प्रिंट करूँ, बाहर मतलब ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो इट विल नॉट वर्क। ओके, तो इसीलिए उसको लोकल बोला जाता है और ग्लोबल। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो फॉर टेम्पररी वेरिएबल इन को अगेन ऑपरेटर बोलते हैं, बट अंडरस्टैंड इन लिखना है। एंड डेज, डेज कहाँ से आया? नथिंग बट डेज, ये डेज यहाँ पे है। पैरेंथेसिस सॉरी कोलन, सेम हम जैसे देते थे, और प्रिंट लिखो आपको कि जो लिखना है, तो प्रिंट एक्स। डॉट अपर क्या है? डोंट वरी, अभी के लिए इट्स कॉल्ड मेथड, मतलब मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है तो हम कर सकते हैं। आई विल एग्जीक्यूट दिस कोड। है देखिए, ये क्या कर रहा है, इस डेज में जो थे वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इफ मैं लिखूं टेस्ट, तो ये क्या आएगा? टेस्ट भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए, टेस्ट आ रहा है। कैसे वर्क होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर क्या करता है? इटरेटर क्रिएट करता है। इटरेटर मतलब ऐसा एक एरो, ओके, फॉर करता है। और ये एक्स टेम्पररी वेरिएबल है, तो मैं एक्स यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। टाइप यहाँ पे एक्स लिखो, ऐसे है ना, टेम्पररी वेरिएबल हुआ तो क्या हुआ, एक्स ऐसा ही दिखता है मेमोरी में। तो ये क्या करता है एक्स, तो ये एक एरो क्रिएट करता है फॉर, इसको बोलते हैं इटरेटर। आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा होगा तो बहुत बार इटरेटर इटरेटर ये वर्ड आया होगा। ओके, तो ये इटरेटर इज नथिंग बट एरो। तो ये एरो क्या करता है, ये पहले एलिमेंट को लेके इस वेरिएबल में कॉपी करता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मंडे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, और एक बार ये आ गया फिर ये नीचे आ जाता है। फिर नीचे आने के बाद क्या कमांड है, प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे प्रिंट मंडे हो गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये वापस ऊपर जाता है। डोंट फॉरगेट, कंडीशन जैसे वर्क होता था यही वही होगा। अगेन ये इटरेटर क्या करता है, ये लाइन नीचे सेकेंड एलिमेंट पे आता है। सेकेंड एलिमेंट में क्या था, ट्यूसडे, तो ये मंडे की जगह ट्यूसडे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एक बार ट्यूसडे आया, वापस ये प्रोग्राम नीचे आएगा। नीचे क्या क्या लिखा है आपने, प्रिंट लिखा है, तो प्रिंट ट्यूसडे होगा। वापस प्रिंट के बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ऐसे कब तक होगा, ट्यूसडे भी हट जाएगा, यहाँ आएगा वेंसडे, राइट, जो भी वट एवर इट इज। तो ऐसे ये एरो ऊपर ऊपर जाएगा। ये एरो क्या है, दिस इज कॉल्ड इटरेटर। ये कहाँ तक जाएगा, आगे तक, टेस्ट तक जाएगा। ये टेस्ट में है, तो यहाँ पे क्या है, अभी समझिए यहाँ पे टेस्ट है ये वेरिएबल में। ओके, और टेस्ट नीचे आएगा, नीचे आके टेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट, ये नीचे आके प्रिंट हो गया। यहाँ पे प्रिंट होने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये खत्म हुआ यहाँ पे, तो ये इटरेटर को ब्लैंक मिलेगा यहाँ पे।
तो ये प्रोग्राम टेस्ट के ऊपर ही खत्म हो जाएगा। ओके, और ये नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हुआ है। अंडरस्टूड? जो एरो है वो प्रोग्रामेटिकली एरो रहता है, प्रोग्राम में इटरेटर वगैरह बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कंडीशन वगैरह कुछ नहीं, इटरेट करेगा। और इटरेट तक कहाँ तक जाता है? स्टार्ट 0 से होता है एक्चुअली। इटरेटर ये लॉजिक पे काम करता है। इंडेक्स 0 तक होगा और आखिरी एलिमेंट तक जाएगा वो, या आखिरी एलिमेंट का -1 रहता है, तो 0 से ये -1 तक जाएगा। बट ठीक है, हम जब इंडेक्सेशन पढ़ेंगे तब आपको मैं और डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे इटरेटर बैकग्राउंड में लॉजिक लगाता है 0 to -1 का। ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आप और कुछ आपको प्रिंट करना है तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। मैं भी लेट्स टेक लिस्ट 1 इज इक्वल टू, लिस्ट में क्या क्या है मेरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 है, और यहाँ पे है टेस्ट, राइट। आगे जाके है बुलियन, और क्या क्या दे सकता हूँ, नंबर 5.6, राइट। ये सब कुछ आ सकता है। अभी मुझे टेस्ट में से एक एक एलिमेंट बाहर निकालना है, मतलब इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है। कैसे कर सकता हूँ? कैन आई यूज फॉर लूप? यस, एब्सोल्युटली। फॉर कुछ भी वेरिएबल ले लो, क्या वेरिएबल लेना है बताओ? टेम्प ले सकते हो। इन किसमें? लिस्ट 1 में। देन कोलन एंटर, प्रिंट कीजिए आप जो आपको प्रिंट करना है। प्रिंट, थोड़ा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखिए इफ यू वांट। द एलिमेंट इज, क्या आएगा? एक्स, सॉरी टेम्प है ना, टेम्प, राइट। ऐसे ही कुछ आएगा। इफ आई एग्जीक्यूट, क्या क्या प्रिंट होना चाहिए? सब कुछ। द एलिमेंट इज 1, 2, 3, 4, 5, टेस्ट फॉल्स 5.6, ये दिया था ना हमने, राइट। सो सेम टेम्पररी में पहले क्या आएगा बताइए? अभी क्विकली बताइए। चलो मैं इटरेटर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। नाउ आई विल हैश हियर, ऊपर ही लिखता हूँ। चलो टेम्प में क्या क्या आएगा यहाँ पे बताइए? अभी इटरेटर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से, तो प्रिंट क्या हो गया? एलिमेंट 1 प्रिंट हो गया। ये नीचे आएगा ना, इधर प्रिंट हुआ 1 एलिमेंट, ऊपर जाएगा तो इटरेटर 2 पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2, वापस नीचे आया ये, वापस यहाँ से ऊपर, तो ये क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, ऐसे इटरेटर आखिरी तक यहाँ पे जाएगा। तो इसमें टेम्प में क्या आएगा? 5.6, तो 5.6 आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये प्रिंट कर दिया इसने। यहाँ से ऊपर जाएगा, इटरेटर को आगे ब्लैंक मिलेगा, तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड कैसे लूप वर्क होता है? दोनों में डिफरेंस यही है। हेलो सर। हेलो सर। बोलिए। Sir, I have one condition. When I want to print a specific number, so how to print this number? ओके, उसके लिए आपको थोड़ा इंडेक्सेशन सीखने पड़ेगा। ये देखिए मैं लिखता हूँ, आप देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं। Okay, sir. 4 to 5 मैंने प्रिंट किया, आपको और चाहिए 2 से 5। ये क्या हो रहा है? ओके, आपको बहुत जल्दी है आई गेस। मैं क्विकली बता देता हूँ इंडेक्सेशन। पाइथन क्या करता है, इस नंबर को, इस 0 को 1, इस फर्स्ट एलिमेंट को 0 बोलता है, इसको 1 बोलता है, इसको 2, ऐसे मेमोरी में ये नंबर्स डाल के रखता है खुद के लिए। इसको बोलते हैं इंडेक्स। ओके, और मैं ये इंडेक्स यूज करके, 0 से स्टार्ट होते हैं, ये इंडेक्स यूज करके मैं लिस्ट कट कर सकता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए आपको 0 से चाहिए, 0 to 5,
Just a second. Hello. हाँ है ಓಕೆ ಹಾ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದೈತಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ठीक है सर ओके सॉरी सो क्लियर हम ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं जीरो मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ है ये राइट इफ ठीक है हमने बाद में we do it if you don't 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 7 8 यहाँ पे मैंने लिख के रखा है देखिए एग्जैक्टली उसके नीचे लिखता हूँ सो दैट आपको समझ में आए ये टेस्ट यहाँ आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा एंड ये यहाँ आ जाएगा समझ में आया अभी आप चेक कीजिए कहाँ से कहाँ प्रिंट करना है आप बताइए 4 से 7 कर दूं 4 से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 क्योंकि वो आखिरी एलिमेंट कंसिडर नहीं करता है देखिए हो गया 4 से 7 आपको प्रिंट करना था वही हो गया 5 5 फॉल्स सो इंडेक्सेशन नाम का एक कंसेप्ट है विच यू नीड टू यूज हम ये कल से ही पढ़ेंगे डोंट वरी मंडे से डिटेल्ड डेटा टाइप पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा अंडरस्टूड होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम यस नो Yes, sir. okay good thank you so yes then so this is how loop work और ये हम कट वगैरह कर सकते हैं ये मैंने इसको बोलते हैं स्लाइसिंग मतलब फ्रूट आप कट करते हो ना एक बड़ा फ्रूट ऐसे कट करते हो और केक कट करते हो इसको क्या बोलते हैं स्लाइस तो लिस्ट में से मैंने थोड़ा ये 2-3 निकाला इसको बोलेंगे स्लाइस तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग और ये जो हम नंबर डाल रहे हैं इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन तो ये इंडेक्सेशन है और वो स्लाइसिंग है क्लियर फॉर लूप समझ में आया सबको फॉर लूप क्या करता है सेम इंडेक्सेशन हर एक एलिमेंट को टेम्परेरी वेरिएबल में लेगा वन बाय वन एंड देन प्रिंट करेगा नीचे क्लियर और एक है आप एक्चुअली स्ट्रिंग इज डिराइव्ड क्यों क्योंकि स्ट्रिंग से एक अल्फाबेट में निकाल सकता हूं बाहर ये कैसे प्रूव होगा फॉर लूप लिख दो डायरेक्ट फॉर कैर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो एक्स वाई जेड टेम्पररी वेरिएबल है ना तो एक्स वाई जेड मैं लिख दूंगा एंड देखिए आप 1 by 1 एलिमेंट प्रिंट हो रहा है ओके डोंट ये प्रूव होता है कि दिस इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप सॉरी बैंक से काम हो दैट्स नॉट हेलो हाँ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿನಿ क्लियर समझ में आ रहा है ना सबको Yes, sir. ओके सो आई नो थोड़ा आज आपको 5 मिनट लेट हुआ है बट इसके ही अलग अलग वेरिएंट्स है मतलब ये असाइनमेंट में आप देख सकते हो रेंज नाम का एक जो हमने लाइक व्हाट डू यू से फ्रूट का एग्जांपल डायरेक्टली ये फ्रूट का प्रिंट कर सकते हो एंड देन देयर इज अ रेंज का हमने एक देखा था राइट और आपको मैंने बोला था कि जब हम लूप पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगा सो होप आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है अनदर 5 मिनट्स सो रेंज नाम का एक डेटा टाइप हमने देखा था एंड इसका
यूज ये है कि ये नंबर्स जनरेट करता है, राइट? इट जनरेट सम नंबर्स. सो व्हाट आर दिस नंबर्स? तो ये नंबर्स आप यहाँ से देख सकते हो. फॉर नंबर नाम का मैंने टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट किया है, इन, और ये रेंज लिखा है यहाँ पे. ओके, तो ये रेंज है क्या? ये रेंज 0-5 लिखता है तो ये ऐसे कुछ प्रिंट होता है. तो दिस इज नथिंग बट 0 to 5 के नंबर्स. वो कैसे पता चलेंगे? लेट्स डू इट हियर. मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होता है देखिए, 0 1 2 3 4 5. अंडरस्टूड? तो ये हो क्या रहा है, स्टार्ट, एंड, -1 एंड स्टेप. ये 3 वेरिएबल्स आपको ये इस रेंज में दे सकते हो. स्टार्ट कैसे? इफ आई कैन गिव 1, तो 1,5 ऐसे भी लिख सकता हूँ. स्टार्ट कहाँ होगा? 1, बट एंड जो 5 लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है एंड -1 मतलब 4. इफ आई एग्जीक्यूट 1 2 3 4, हो गया. अंडरस्टूड? 1 2 3 4, ये क्लियर? स्टार्ट एंड एंड -1, हमेशा ये एंड -1 ही रहता है. आप यहाँ पे भी देखोगे इंडेक्स, जब भी हम लिस्ट में वगैरह देते हैं यहाँ पे भी वो एंड -1 ही लेता है. ये देखिए 5 एलिमेंट कौन से नंबर तक था? 5, राइट? सो 2 + 5. So it starts with what you say, start, end, -1. ये स्टेप, ये लॉजिक हर जगह पे आपको एप्लीकेबल है. You can take 9, तो कहाँ तक होना चाहिए? 8 तक. So you can see 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, right? ये क्लियर? इफ आई अभी जब मैं स्टार्ट नहीं देता हूं तो ये क्या कंसिडर करता है? 0. क्यों? क्योंकि पाइथन में सब कुछ 0 से स्टार्ट होता है. तो इसलिए इफ आई स्किप दिस स्टेप, सिर्फ इतना लिखूं, देखिए 0. ओके, 0 से 8. अंडरस्टूड? पहले मैंने 9 लिखा है, यहाँ तक 8 आया है क्योंकि ये एंड -1 होता है. सो व्हाट अबाउट स्टेप? ये तीसरा एलिमेंट क्या है? लेट्स गो विद द फ्लो. 1,9. स्टार्ट और एंड समझ में आया. अभी स्टेप समझते हैं. स्टेप इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन 2 वेरिएबल. इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस चाहिए ये आप निकाल सकते हो और उसके बेसिस पे आप एडजस्ट कर सकते हो. आप बोलोगे सर मुझे 2 का डिफरेंस चाहिए, तो ये क्या करेगा? 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5, ये प्रिंट करेगा, राइट? देखिए एग्जीक्यूट 1 3 5 7. वाई? स्टार्ट 1 से हुआ है, यस. डिफरेंस कितना है? 2. तो 1 + 2 कीजिए, कितना आया? 3. 3 + 2 5, 5 + 2 7. आप बोलोगे सर 9, 7 + 2 कितना आएगा? 9. बट 9 प्रिंट होता है क्या? नहीं, क्योंकि एंड -1 रहता है, तो ये 8 तक ही जाता है. 8 ग्रेटर देन 9, सॉरी 9 इज ग्रेटर देन 8, सो लूप यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा. अंडरस्टूड? ये आप यूज कर सकते हो टू प्रिंट ऑड एंड इवन नंबर्स. ये देखिए यहाँ हमने कुछ रैंडमली लिखा है, 381 401, 2 से स्टार्ट, 381 से स्टार्ट हुआ है, राइट? आपको ऑड नंबर चाहिए तो ये 2 से स्टार्ट कीजिए और 3 से स्टार्ट कीजिए, प्रिंट ऑड नंबर्स, राइट? ऑड नंबर्स है सारे. अंडरस्टूड, राइट? ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. व्हाट इज, आज हमने क्या क्या देखा? So we understood a few things such as स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा? लूप से. So we started with while loop, फिर हमने for loop और little bit about indexation and then range. ये 4 चीजें हमने आज सीखी, राइट? एंड इससे रिलेटेड आपको होमवर्क करना है, असाइनमेंट. आप ये क्लास में भी सॉल्व कर सकते हो, घर में भी सॉल्व कर दीजिए. और असाइनमेंट ऑलरेडी शेयर किया है आपको, दैट यू कैन टेक. और ये सारे प्रोग्राम आपको रीरन करके देखना है और आपके मन से कुछ लॉजिक लिखना है तो आप लिख सकते हो. अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके.
Okay, good. So चलो, will not extend much. कल सैटरडे है, कल के एक्टिविटी का डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिला है ऑलरेडी. आई विल शेयर यू वंस अगेन आज. तो कल 12 से 2 बजे आपका ETL का सेशन है. ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम. हेलो सर. यस, सर कल ऑफलाइन लेक्चर अटेंड किया तो चलेगा क्या? चलेगा. कल ऑफलाइन ही रहता है मोस्टली, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑफलाइन या ऑनलाइन करना. मोस्टली वी ओके सजेस्ट एवरीबॉडी टू बी ऑफलाइन. ओके सर, ओके, नॉट एन इशू. थैंक यू सर. हेलो, ನೋಡ್ತೀನಿ. OTP ಬಂತು. ಇಲ್ಲ, ಇದು 5:35 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು OTPನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಶೇವರ್ಡ್. ಹಾ, ಹಾ ಹಾ. ओके, समझ में आया एवरीबॉडी. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. ಹಲೋ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹಾ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ. ओके, हाँ हाँ, ठीक है. चलो, ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ, ನಡೀತೈತಿ. ಹಾ, ನಡೀತೈತಿ. ಓ, ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.